हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट अपडेट्स की, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो ओराइना पावर लिमिटेड का आईपीओ था उसका अलॉटमेंट स्टेटस बाहर आ चुका है, और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा उस आईपीओ का लिंक एज वेल एज कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं ओराइना पावर लिमिटेड में। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। रिसेंटली हमने वीडियोस रखी है इन रिलेशन टू बेस्ट ब्रेकआउट एंड मल्टी बैगर स्टॉक्स अपने चैनल पर, आप उन वीडियो को जाकर भी जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं अभी ग्लोबल मार्केट की। एज ऑफ नाउ 7:20 हो रहे हैं शाम के, और जो डाउ जोन्स है वो ओपन हो चुका है, और आप देख सकते हैं एक मेजर सेल ऑफ देखने के लिए मिल रहा है हमें ग्लोबल मार्केट्स पे, बिकॉज जो मूडीज है उन्होंने डाउनग्रेड कर दी है यूएस के बैंक के शेयर्स को, जिसके वजह से जो पूरा का पूरा यूएस मार्केट है करंटली प्रेशर में है। इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था, जब फिच की रेटिंग आई थी एंड इंडिया का मार्केट रफली ऑल टाइम हाई के पास खड़ा था, तब फिच ने यूएस के टॉप टियर बॉन्ड्स को डाउनग्रेड किया था, एंड उसका जो प्रेशर था वो सीधा हमें देखने के लिए मिला था इंडियन मार्केट में, और इंडियन मार्केट अपने टॉप से रफली 2 to 3% हमें करेक्ट होता हुआ भी दिखाई दिया था। बात करें करंट स्टेटस की डाउ जोन्स की, तो आप देख सकते हैं जो 200 पॉइंट्स का जो डाउनग्रेड हुआ था, या जो जहां पे वो ओपन हुआ था, वहां से 100 पॉइंट्स और फॉल होता हुआ हमें दिखाई दिया है डाउ जोन्स, और ये कल के दिन आपको इंडिया के मार्केट को भी नेगेटिवली इंपैक्ट करते हुए दिखाई दे सकता है। बात करूं आज के मार्केट की, तो जो इंडिया का आज का मार्केट था, वहां पे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने आज के दिन 711 करोड़ की सेलिंग की है, एंड जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है वहां पे बाइंग आते हुए दिखाई दी है आपको 537 करोड़ रुपीस की, राइट। अगर मैं आपको सीधा लेके चलता हूं सीधा लेके चलता हूं आज के निफ्टी 50 के चार्ट पे, जस्ट अ मिनट। अगर हम बात करें निफ्टी 50 का चार्ट, यस आप देख सकते हैं ये है निफ्टी 50 का चार्ट, और इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूं ऑन अ डेली बेसिस। तो मैंने आपको बताया था जो निफ्टी 50 है वो यहाँ पे 19,300 के पास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है, और अगर आप आज का दिन देखें, जो आज के दिन की क्लोजिंग है 19,570, वो इसकी जो रेड लाइन है विच इज 20 डेज मूविंग एवरेज, उस पे सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखाई दिया है। अगेन अगर कल के दिन ये जो लो है 19,533 का ये ब्रेक हो जाता है, देन देयर आर चांसेस कि आपको यहां से एक और फॉल देखने के लिए मिल सकता है, और अगर निफ्टी 50 क्लोजिंग दे देता है 20 डेज मूविंग एवरेज के बिलो, जो निकल के आती है 19,549, तो आपको जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो अगेन फॉल होता हुआ दिखाई दे सकता है इस पर्टिकुलर लेवल तक, जो आपको निकल के आएगा 19,460 का, और अगर वो लेवल भी ब्रेक हो जाता है देन आपको वापस निफ्टी 19,300 का लो बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी बनी है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल प्रेशर्स। तो आपको अगर ट्रेड लेना है या आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि जो आपके अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो कम हो। आप अपना पूरा अभी जो पैसा है आप वो पूरा एक ही पर्टिकुलर स्टॉक में या पूरा एक ही पर्टिकुलर ट्रेड्स में ना डालें, क्योंकि मार्केट अभी प्रेशर में है। सिमिलरली बैंक निफ्टी ने आज रिकवरी की है, बट हाउएवर अगर कल के दिन जैसा हमने देखा है कि आज अगर डाउ जोन्स नेगेटिवली क्लोज होता है और मेजर सेल ऑफ हमें देखने के लिए मिलता है रात को भर, तो कल का जो इंपैक्ट हो सकता है वो इंडियन मार्केट पे बुरा रह सकता है। चलिए अब बात करते हैं ओराइना पावर लिमिटेड की। तो आप देख सकते हैं ओराइना पावर लिमिटेड का जो अलॉटमेंट था वो आना था ट्यूसडे 8 अगस्त 2023, यानी कि आज के दिन, और जो वेबसाइट है इस पर्टिकुलर आईपीओ को अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने की वो है इनके रजिस्ट्रार की skylinearta.com। ये जो वेबसाइट है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। आप वहां पे जाके इस पर्टिकुलर लिंक को खोल के आपको सीधा यहां पे सिर्फ कंपनी सिलेक्ट करनी होगी, ओराइना पावर लिमिटेड। वंस यू सिलेक्टेड दी ओराइना पावर लिमिटेड, ये आपसे पूछेगा क्लाइंट आईडी, एप्लीकेशन नंबर या पैन कार्ड के थ्रू आप इस पे अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो सीधा आप अपना पैन नंबर यहां पे डाल दीजिए। मैंने इस पर्टिकुलर आईपीओ में खुद अप्लाई कर रखा है, और अगर मिलता है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, अगर नहीं मिलता है तो अगेन वी विल ट्राई अगेन, बिकॉज एसएमई आईपीओज काफी छोटे होते हैं, एंड प्लस यहाँ पे रिस्क काफी हाई रहता है बिकॉज ऑफ द स्मॉल मार्केट साइज एंड स्मॉल मार्केट कैप, जिसके वजह से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये ऐसे आपको अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना होगा, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। और जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है ओराइना पावर लिमिटेड का, वो चल रहा है 120 रुपए
±2। तो यूं समझ लीजिए जब इसकी लिस्टिंग होगी ओराइना पावर लिमिटेड की ऑन फ्राइडे 11 अगस्त 2023, तो आपको जो प्रीमियम है इस पर्टिकुलर आईपीओ में देखने के लिए मिल सकते हैं रफली 100 to 101% के। यानी कि जो पैसा आपने लगाया है और अगर आपको एक लॉट भी मिल जाता है 1,41,600 रुपीज का इन रिटेल कैटेगरी, तो आपका पैसा सीधा आपको डबल होता हुआ दिखाई देगा, विच विल गिव यू अ रिटर्न ऑफ 100% एंड अ लिस्टिंग ऑफ 2,82,000 रुपीज 83,200 रुपीज। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं उस आईपीओ की जो आज के दिन क्लोज हुआ है, जिसका नाम है कॉनकॉर्ड बायोटेक। लास्ट टाइम पे इस पर्टिकुलर आईपीओ में एक अच्छी डिमांड देखने के लिए मिली है हमें फॉरेन QIB से, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन से, नॉट फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। तो आप देख सकते हैं QIB ने इसे लास्ट दिन पे 67.67 टाइम सब्सक्राइब किया है, जो सिर्फ दिन में, मैं 12 बजे की बात बता दूं तो 4 या 5 टाइम चल रहा था, जो शाम को 4 बजे तक 67 में कन्वर्ट हो गया। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है उन्होंने 17 टाइम से सब्सक्राइब किया है रफली, बट आप देखेंगे यहाँ पे रिटेल पे यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। रिटेल ने इसे ओनली 3.78% टाइम सब्सक्राइब किया है। आफ्टर व्हाट हैपेंड विद यथार्थ हॉस्पिटल आईपीओ, आप सब लोग जानते हैं वहां पे प्रीमियम 25% तक के चल रहे थे, बट जस्ट बिफोर द लिस्टिंग आपको प्रीमियम गिरते हुए दिखाई दिए 4 रुपए पर, विच इज नॉट इवन 1% ऑफ दैट पर्टिकुलर आईपीओ, जिसके वजह से यहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स अपना कॉन्फिडेंस खोते हुए दिख रहे हैं। और यहां पे आपको देख सकते हैं एप्लीकेशंस में भी ये आपको सेम दर्शा रहा है। बात करूं कॉनकॉर्ड बायोटेक आईपीओ के, तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी यहां पे चल रहा है 148 रुपीज का। इसने अपना फ्रेश लो बनाया था कल के दिन जो था 125 रुपीज का, वहां से रिकवर कर चुका है आज के दिन बिकॉज ऑफ QIB डिमांड आते हुए दिखाई दी है। और जो प्रीमियम मेरे को यहां पे देखने के लिए मिल रहे हैं वो है 20% रफली इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ। पर्सनली मैंने इसमें अलॉटमेंट लगाया है बिकॉज आई हैड दी सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी, जहां पे मैं रिस्क ले सकता हूं, तो इसीलिए मैंने यहां पे 2 लॉट्स में कॉनकॉर्ड बायोटेक में आईपीओ लगाया है। चलिए बात करते हैं SBFC फाइनेंस आईपीओ की। इसका जो अलॉटमेंट होने वाला है वो 10 अगस्त को आने वाला है, तो इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा जहां पे आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर पाएंगे। जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो चल रहा है 39 रुपीज ±2, जो आपको रफली देगा 68 to 70% के प्रीमियम इन दिस आईपीओ। तो आप देख सकते हैं जो इसकी लिस्टिंग है वो आपको 96 से 100 रुपीज के आसपास देखने के लिए मिल सकती है। हाउएवर यहाँ पे आप देखिए तो जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 39.40 के आसपास स्टेबलाइज होता हुआ हमें दिखाई दिया है। एंड आई होप कि ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ये बिकॉज ऑफ द मार्केट सेंटिमेंट्स डिट्रॉइट ना हो और आने वाले टाइम पे ये सस्टेन कर सके, राइट। तो ये था आईपीओ से रिलेटेड न्यूज। और बात कर लूं मैं कुछ स्टॉक्स की, जहां पे हमने कल ब्लैक बॉक्स एज अ ब्रेकआउट स्टॉक दिया था। आप देख सकते हैं आज के दिन काफी अच्छा ऊपर गया, हाउएवर अगेन ड्यू टू द मार्केट प्रेशर यहाँ पे एक रैली सस्टेन नहीं कर पाई, ऊपर से स्क्वाट फॉर्मेशन होने लगा और इसने जो क्लोजिंग दी है पिछले जो क्लोजिंग दी है वो ओपनिंग से ऊपर दी है, बट ये जो कैंडल है ये बेरिश कैंडल है, इसमें एक हैमर बना है, उल्टा इन्वर्टेड हैमर बना है, तो जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर स्टॉक अगले 2 दिन थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है और इसका जो सपोर्ट है 213 रुपए तक, वहां तक आने की क्षमता रखता है। अदरवाइज अगर बाइंग रहती है, मार्केट इसका साथ देता है, तो फर्दर हम इसे अपने न्यू हाइस पे जाता हुआ देख सकते हैं जल्दी, ब्लैक बॉक्स का स्टॉक। अगर मैं सिर्फ आज के दिन की बात करूं तो आज के दिन भी इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आपको रफली 7.44% के रिटर्न दे दिए थे। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में बने हैं तो आप अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करिए, राइट। और साथ ही साथ मैं बात करना चाहता हूं महाराष्ट्र बैंक, ये हमने 2 हफ्ते पहले स्टॉक डिस्कस किया था, अगेन ब्रेकआउट स्टॉक्स में आपको बताया था जो रेजिस्टेंस है 34 रुपीज का, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एंड आप देखेंगे ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है बार बार 20 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है ऑन द डेली बेसिस। आज के दिन इसमें एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है और अबव 36.60, मैं यहां पे लिख देता हूं अबव 36.60, यहां पे ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है अगर कल के दिन निकलता है तो ये ब्लू स्काई जोन में चला जाएगा और यहां पे आपको और भी बड़े टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। बात करूं लास्ट स्टॉक की, वो है यथार्थ आईपीओ। ओके, यथार्थ हॉस्पिटल जिसमें हम बने हैं, मुझे अलॉटमेंट पर्सनली मिला है और मैंने आपको बताया है ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर डे लो यानी कि जो ओपनिंग डे में इसने 300 रुपये का जो लो था, इसका जो 304 या 5 रुपये के आसपास जहाँ पे भी लिस्ट हुआ था, उसका जब तक ये ब्रेक ना दे तो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट नहीं करना है। आज के दिन भी अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिली थी, ये पर्टिकुलर स्टॉक 8% तक अब हमें जाता हुआ दिखाई दिया, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे ये यहाँ पे फॉल होता हुआ हमें दिखाई दिया है और अच्छा सपोर्ट ले रहा है
343 के लेवल पे। और अगर मुझे लगता है कि अगर मुझे एग्जिट करना होगा तो अगर कल के दिन ये मार्केट के वजह से ये स्टॉक प्रेशर में जाता है तो जो मेरा फर्स्ट एग्जिट बनेगा वो बनेगा 340 के नीचे, और जो मेरा सेकंड एग्जिट होगा, जो कंप्लीट एग्जिट होगा, वो होगा 320 रुपीज़ पे फ्रॉम यथार्थ हॉस्पिटल IPO। और लास्ट स्टॉक जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है वो है आयनॉक्स विंड का। ओके, नॉट इंडियन ह्यूम, आयनॉक्स विंड में आज एक बल्क डील होते हुए हमें दिखाई दी है, और उसके बाद भी ये पर्टिकुलर स्टॉक ने एक रेंज ब्रेक की है। आप देखेंगे 20 डेज मूविंग एवरेज पे अगेन ये पर्टिकुलर स्टॉक अच्छे से सपोर्ट ले रहा है, काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन बना रहा है, हायर हाई हायर लोज की फॉर्मेशन हो रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और आज के दिन इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैंने एंट्री ले ली है 218 रुपीज़ के ऊपर। आप देख सकते हैं कल के दिन अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक 228 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये पर्टिकुलर स्टॉक 250 जाने का दम रखता है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये है स्टॉक जो मैंने आज अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, वो है आइनॉक्स विंड, और साथ ही साथ मैंने हुडको भी आज लिया था। हावेवर मैं हुडको में बना हूँ और कल मोस्ट लाइकली मैं इसे बुक कर दूंगा। आज के दिन इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था और मेरा अलार्म ट्रिगर हो गया था 67.25 के ऊपर। आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम से इस पर्टिकुलर जोन में ही था ये पर्टिकुलर स्टॉक, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है, और इसने ब्रेकआउट दे दिया है तो हमने एंट्री ली है और अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। और कल के दिन अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक अपना हाई ब्रेक करता है तो देयर आर चांसेस कि ये और ऊपर जाए और हम इसमें प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। तो द थिंग इज कि मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस को फॉलो करें। हुडको मेरे हिसाब से कल के दिन 72 जाना चाहिए, अगर अपना आज का जो डे हाई है 70.30 को ब्रेक करता है तो वहाँ पे हम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचेंगे। फर्दर आप इसे होल्ड कर सकते हैं 77 के टारगेट के लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक भी मुझे, और ये भी मेरे रडार पे है। That's it from my side. I hope I was able to give you good overview of what is happening in the stock market. आई होप अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आपने टाइम टू टाइम अपना प्रॉफिट बुक किया होगा। हमने जोमेटो आपको रिकमेंड किया है 45 के लेवल से, उसके बाद जब रिजल्ट आए थे आपको हमने 88-86 के लेवल पे भी बताया था, और आपको बताया था कि ये 100 टच करेगा। 100 टच किया, हमने अपना प्रॉफिट बुक किया है, और आई होप आपने भी सेम चीज़ की होगी। That's it for today. I hope I was able to give you good overview. Happy investing.